शङ्करं डाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं तु शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत सर्व पापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिः फलं लभेत। इसमें लिखा गया यह पठेत जो इस 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम उच्चारण करता है सुबह उठ करके, है ना, सर्व पापैर्विनिर्मुक्तः, उस सारे के सारे पाप जो है हमने किया है या करके आए हैं वो सब का सब दूर कर देता और सर्व सिद्धि फलम लभे, सारी की सारी सिद्धियां जो है वो प्रदान करता है। तो सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो कौन सा है बताइए? सोमनाथ। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है इसकी स्थापना किसने की पता है? रेडियो। बहुत सुंदर। भाभी जी के लिए जोरदार तालियां। भगवान ब्रह्मा की जो पुत्र चंद्रमा है उन्होंने ही सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग जो है उन्हीं का देन है। तो सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग जो भगवान चंद्रमा के द्वारा इस धरती पर हम सभी के कल्याण के लिए प्रकट किया जाए उसकी कथा है। बहुत सुंदर कथा। भगवान जो ब्रह्मा जी हैं उनके ही अंश से किसकी उत्पत्ति हुई है? चंद्रमा। ब्रह्मा के अंश है। कल या बताया था या शायद परसों बताया था मैंने कथा। ब्रह्मा के अंश है चंद्रमा और भगवान भोलेनाथ के अंश कौन है? दुर्वासा। भगवान विष्णु के अंश कौन है? दत्तात्रेय, है ना? तो एक बार की बात है, राजा दक्ष को सब जानते हैं 7,000 कन्याएं ने। तो राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह। कितनी? 27। जो नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, ये जो नक्षत्र कहलाते हैं हमारे शास्त्रों में किया नक्षत्र, तो नक्षत्रों का जो विवाह है ये रोहिणी आदि नक्षत्र है। तो इनका विवाह राजा दक्ष ने किससे कर दिया? हाँ, मुझे लगा इसी में ऐसा बोला। तो रोहिणी राजा अपने 27 पुत्रियों का विवाह राजा दक्ष ने किससे किया? चंद्रमा से कर दिया। लेकिन चंद्रमा जो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे वो किससे करते थे पता है माता? रोहिणी में उनका ज्यादा आकर्षण था। अपनी पत्नी रोहिणी से वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हालांकि और भी 26 पत्नी है लेकिन उस पर ध्यान नहीं जाता था। तो मिल करके सारी 26 बहनें आपस में विचार विमर्श करके मंथन करके राजा दक्ष के पास आए। राजा दक्ष के पास रोने लगी राजा कि हे पिताजी, हमारे भी तो पति है चंद्रमा, लेकिन वो हमसे तो प्रेम करते नहीं। सारा का सारा प्रेम वो किस पर लौटाते हैं? रोहिणी। तो एक बार आप हमारे कहे अनुसार चंद्रमा को जाके समझा दीजिए, हमारे पति देव को समझा दीजिए। हो सकता है आपको समझाने से वो मान जाए, है ना? तो अब राजा दक्ष चंद्रमा जी के पास आते हैं, चंद्रमा जी के घर जाते हैं और चंद्रमा को बुलाते हैं। कहते हैं चंद्रमा तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हें यहाँ तुमसे कोई विवाद करने नहीं आया, तुमको समझाने के लिए आया कि तुमको मैंने अपनी 27 पुत्री सौंपी। पूरी 27 पुत्रियों को सौंपा
और वो सब तुम्हारी पत्नी है, तो तुम्हें जो है समान रूप से सबके प्रति आचरण करना चाहिए, क्योंकि वो सारी की सारी तुम्हारी पत्नियां हैं। किसी से कम प्रेम करोगे, किसी से ज्यादा, तो ये अनुचित होगा। अब समझा बुझा के राजा दक्ष अपने घर चले गए, लेकिन बात वही के वही रही। समझा के चले भी गए, फिर भी चंद्रमा की आसक्ति किसने है? रोहिणी नहीं है। फिर परेशानी की और पत्नियां फिर जाती हैं राजा दक्ष के पास। राजा दक्ष को बोलती है, रोती है। अब राजा दक्ष तो पिताजी हैं, किसी का पिता अगर बेटी पिता के सामने रो दे तो वो पिता फिर कुछ और नहीं सुनता, वो अपने आप में नहीं रहता, वो अपना आपा को बैठता। अब तो राजा दक्ष जो है क्रोधित होकर चंद्रमा के पास जाते हैं और चंद्रमा को बोलते हैं कि मैंने तुमको बहुत समझाया, लेकिन तुमने नहीं समझा। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अब मैं तुम्हें चंद्रमा श्राप देता हूँ कि तुम क्षय नामक रोग से पीड़ित हो जाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारी भाभी जी वहां बैठी आराम से नींद खा रही। अच्छा बताइए, अगर किसी की नजर उनकी तरफ गई होगी तो वो सो रही थी कि नहीं सो रही? नहीं, ये बुराई नहीं है। अगर कोई सो रहा है यहाँ पे कथा में आके, तो कल्याण तो उसका भी होगा। कथा में जो सोता है ना, उसका भी कल्याण होगा। कथा में बैठ के जो आचार्य की जो कथाकार की चुगली करता है, कल्याण उसका भी होता है। भाव को भाव अनख आदर हो, नाम जपत मंगल दिवस। कल्याण तो सबका होता है, लेकिन पूर्ण रूप से कल्याण उसी का होता है जो भगवान में मन लगा कर कथा श्रवण करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो हमारा ये धर्म बनता है, हम सब का मिल करके उन भाभी जी को सोने नहीं देंगे, और यदि कोई और भी सो रहा है तो उसको भी जगाते रहे, ठीक है, एक्टिव रहना। तो राजा दक्ष जी ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि तुम अब आज से अभी इसी क्षण से, इसी पल से क्षय नामक रोग से पीड़ित हो जाओगे। और वो क्षय रोग क्या है बताइए? क्या है वो क्षय रोग? क्या? टीबी, त्वचा संबंधी रोग होता है। त्वचा दाग होना क्षय रोग होता है। क्षीणता, जो व्यक्ति का धीरे धीरे अंत कर क्षय रोग। तो जो चंद्रमा जी हैं कहे कि अब धीरे धीरे आप क्षीण होते चले जाएंगे, और ऐसे ही करते करते एक दिन ऐसा आएगा आपका अंत हो जाएगा। अब सारे के सारे देवताओं को ये बात पता चल गई कि चंद्रमा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। क्षीण का मतलब ही क्या है? समाप्त हो जाना, धीरे धीरे अंत हो जाना, है ना, होता है क्षीणता। तो जब चंद्रमा ही नहीं रहेंगे, जब हमारे सृष्टि के इतने जो दिव्य शक्तियां हैं जो हमें प्रदान से हमें बहुत सारी शक्ति प्रदान होती है, सूर्य भगवान आ रहे हैं, चंद्र भगवान आ रहे हैं, तो फिर ये सृष्टि कैसे होगी? आगे कैसे बढ़ेगी? अंधकार ही रहेगा सारी जगह, सृष्टि का ही फिर कोई मतलब नहीं। तो अब देवताओं ने क्या सोचा कि हमें ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के अंश है चंद्रमा, वो कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। तो सारे के सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी से बात बताया कि उन्होंने दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, ये क्षय रोग से पीड़ित हो चुके हैं। अब वो बड़े दूर नहीं है कि जब चंद्रमा जो है क्षीण हो जाएगा। तो अब चंद्रमा की क्षीणता का विचार करते हुए कोई ना कोई उपाय आप ढूंढिए, बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, और वो उपाय क्या है? कि चंद्रमा को जाकर के तपस्या करनी होगी। चंद्रमा को तपस्या करनी होगी। तो चंद्रमा ने सबके आदेश को शिरोधार्य किया, आदेश को स्वीकार किया। शिरोधार्य का मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार किया और वो तप लिए निकल गए। अच्छा, तप में भी किसका साधना करना है, कौन सा मंत्र बोलना है, तो ये ब्रह्मा जी बता देते कि हे नारद, ब्रह्मा जी बताते कि हे चंद्रमा, यदि तुमको एक क्षीणता नामक रोग से जीतना है, विजय प्राप्त करना है, तो तुमको महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो बोलना है। वो महामृत्युंजय का मंत्र क्या है?
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यही मंत्र, इसी मंत्र का आपको जाप करना है। जब भगवान भोले बाबा अब कितने समय तक करते रहना है? जब तक भोले बाबा प्रसन्न ना हो जाए तब तक ये जाप आपको करते रहना है। अब चंद्रमा सारे देवी देवताओं का नमस्कार करते हैं, उनका आशीर्वाद देकर जाके ध्यानस्थ हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और जाप करते लग जाते हैं। अच्छा, ये जाप करते 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 उनको 6 महीने व्यतीत हो गए। कितने? 6 महीने। 6 महीने व्यतीत हो गए और इतने 6 महीनों के अंतराल में उनका ये जाप कितने संख्या में हुआ बताए? पता है आपको? 10 करोड़ 10 करोड़ बार उन्होंने ये जाप किया। कितनी बार? 10 करोड़। भोले बाबा चंद्रमा जी को दर्शन देते, चंद्रमा जी के समक्ष उपस्थित होते। ये चंद्रमा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहिए तुमको? प्रभु, मुझे तो जो चाहिए था वो मिल गया है, आपका दर्शन। लेकिन यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ये शास्त्रों का विधान है और सृष्टि का भी उल्लंघन ना हो, सृष्टि का कार्य भी सुचारू रूप से सरलता सहजता से चलता रहे। इसलिए मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि मुझे जो क्षय रोग लगा है वो रोग मेरा समाप्त कर दीजिए। तो भोले बाबा कहते हैं कि देखो चंद्रमा, ये रोग तो तुम्हारा मैं पूरी तरीके से दूर नहीं कर सकता, लेकिन इस श्राप को मैं वरदान में जरूर परिवर्तित कर सकता हूँ। और वो वरदान क्या है? महीने में 2 पक्ष आता है, 2 पक्षों में विभाजित किया गया है हर महीने, है ना? वो 2 पक्ष कौन से हैं? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कहे कृष्ण पक्ष में आप धीरे धीरे क्षीण होंगे, तो जब शुक्ल पक्ष आएगा तो धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे। तो ना आप पूर्ण रूप से क्षीणता को प्राप्त करेंगे, ना ही पूर्ण रूप से आप पूर्णता को प्राप्त करेंगे। 15 दिन होते होते जब आप एकदम क्षीण हो जाएंगे, एकदम लघु रूप हो जाएगा, फिर जैसे ही शुक्ल पक्ष आएगा वैसे ही आप बढ़ते चले जाएंगे। तो ये वरदान है आपका। अब चंद्रमा जी भगवान की स्तुति करते हैं, नमन करते हैं और वहां पर सारे के सारे देवता भी विराजमान हो जाते हैं। भगवान को प्रणाम करते हैं और सारे के सारे देवी देवता भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप यहाँ पर ही ज्योतिर्लिंग के रूप से स्थित हो जाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए सोमनाथेश्वर की जय। तभी से भगवान भोलेनाथ अपनी शक्ति के साथ ज्योतिर्लिंग रूप से वहां पर विद्यमान है। ये रहा भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग का प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा। प्रथम ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सोमनाथ। अच्छा, अब दूसरा ज्योतिर्लिंग